सभी का स्वागत करता हूं टेम्पल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस मुरादनगर गाज़ियाबाद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आपका हिस्ट्री की सब्जेक्ट कैरी करूंगा, तो आज हम जानेंगे कि हिस्ट्री में किस तरीके से आपकी मार्किंग स्कीम होती है और कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं पेपर में। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे, सबसे पहले हमारा जो पूरा पेपर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले आता है पार्ट ए, फिर आता है पार्ट बी और फिर आता है पार्ट सी। आप देख पा रहे हैं हर एक पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी तीनों के 30 मार्क्स हैं, यानी तीनों इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं, 30 मार्क्स। तो 30, 30 और 30 मिला के 90 मार्क्स हुए। और लास्ट में एक आपका मानचित्र कार्य है, यानी कि एक मैप का क्वेश्चन आता है जो 10 मार्क्स का होता है। तो टोटल आपके जो मार्क्स रहते हैं वो 100 मार्क्स का आपका पेपर रहता है। आइए एक एक करके जानते हैं कि किस तरीके से हर एक पार्ट में कौन से क्वेश्चन और किस तरह के टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करें पार्ट ए के अंदर, सबसे पहला टॉपिक है ईंटें, मनके और अस्थियाँ। ये सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में इसमें पूछा जाता है और उसके बारे में बताया जाता है। दूसरा टॉपिक आता है राजा, किसान और नगर के बारे में। तीसरा टॉपिक आता है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग के बारे में, जिसमें हम बंधुत्व, जाति और अलग अलग विभिन्न वर्गों के बारे में जानते हैं। उसके बाद आता है विचारक, विश्वास और इमारतों के बारे में। यहाँ आप इमारतों के बारे में देखा जाए तो मौर्य डायनेस्टी, मौर्य सभ्यता के बारे में या मौर्य वंश के बारे में जानते हैं। पार्ट बी की तरफ चलें तो पार्ट बी में सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है आपका यात्रियों के नज़रिए, कि जो बाहर से यात्री आए, जो विदेश से यात्री आए, उन्होंने किस तरीके से भारत के बारे में और हिस्ट्री के बारे में बताया और वो किस तरीके से उस भारत को या बाकी चीज़ों को बताते हैं। बात करें, अगला टॉपिक आपका आता है भक्ति, सूफ़ी और परंपराएं, कि अलग अलग सूफ़ी संतों के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें अलग अलग भक्ति के जो आंदोलन चले उसके बारे में पढ़ेंगे और किस तरीके से अलग अलग परंपराएं अलग अलग धर्मों में मानी जाती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगला टॉपिक आता है हमारा एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है विजयनगर के बारे में, आप इस टॉपिक में पढ़ेंगे। अगला आता है किसान, ज़मींदार और राज्य। उसके बाद चलते हैं पार्ट सी में। तो पार्ट सी के अंदर आपका आता है उपनिवेशवाद और देहात के बारे में। उसके बाद आता है विद्रोह और राज के बारे में। यहाँ से हम एक नए भारत की बात करते हैं, यानी कि ब्रिटिश राज की बात हम यहाँ से शुरू करते हैं और 1857 की क्रांति या विद्रोह के बारे में हम यहाँ पे जानते हैं। उसके बाद बात करें महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। यहाँ पे इसी को इंग्लिश में सिविल डिसोबीडियंस के बारे में भी जाना जाता है या बोला जाता है सिविल डिसोबीडियंस। तो इसके बारे में यहाँ पे हम महात्मा गांधी जी के बारे में बात करेंगे और किस तरीके से उन्होंने आंदोलन किया, राष्ट्रीय आंदोलन, उसके बारे में जानते हैं। अगला आता है संविधान का निर्माण, किस तरीके से संविधान का निर्माण किया गया, इस चैप्टर में आप ये जानेंगे। और सबसे आखिरी में आता है आपका मानचित्र कार्य, यानी मैप का क्वेश्चन, जो आपका 10 मार्क्स कैरी करता है। तो आपने जाना कि किन चैप्टर्स में और किन पार्ट्स में आप कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे और क्या उनकी मार्किंग स्कीम है। मैं दोबारा एक बार आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी तीनों मिला के 30 मार्क्स कैरी करते हैं हर एक। तो यानी 30, 30, 30, 90 मार्क्स और एक मैप का क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स का। तो टोटल आपका वेट जो कैरी होता है वो होता है 100 मार्क्स का। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन किस किस तरह के पूछे जाते हैं। सबसे पहले आता है आपका MCQ, यानी बहुविकल्पीय या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं जो एक एक मार्क्स के रहते हैं। यहाँ पे आपके टोटल 10 मार्क्स होते हैं। उसके बाद आते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, जिन्हें लघु उत्तरी क्वेश्चन बोला जाता है, लघु उत्तरी प्रश्न। 5 क्वेश्चन आते हैं, हर एक के 2 मार्क्स होते हैं, तो टोटल आपके 10 मार्क्स यहाँ पे होते हैं। उसके बाद आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, जो आपको थोड़े आंसर लिखने होते हैं या फिर छोटा आंसर लिखना होता है। टोटल 6 क्वेश्चंस आते हैं और हर एक क्वेश्चन में 5 मार्क्स दिए जाते हैं। टोटल इनका जो वेटेज बैठेगा वो 30 मार्क्स का वेटेज बैठेगा। उसके बाद बात आती है लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि आपको दीर्घ क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस जिनमें आपको लंबे आंसर लिखने होते हैं। ये टोटल 3 क्वेश्चन आते हैं और हर एक क्वेश्चन में 10 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। तो टोटल यहाँ पे बनते हैं 30 मार्क्स। उसके बाद एक मैप का क्वेश्चन आता है। टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं एक क्वेश्चन के अंदर, जो हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो टोटल यहाँ 10 मार्क्स बनते हैं आपके।
उसके बाद आता है आपका हिस्टोरिकल इवेंट्स, जिसे कि हिंदी में ऐतिहासिक घटनाक्रम बोला जाता है। ये 10 मार्क्स रहते हैं, यानी कि इसमें आपको महत्वपूर्ण तारीखें दी जाएंगी और आपको बताना होगा कि उन तारीखों में ऐसा क्या खास है, या फिर आपको घटना बताई जाएगी और आपको बताना है कि ये किस महत्वपूर्ण तारीख को ये घटना घटी थी। ये जो तीनों आपके पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, इन्हीं तीनों पार्ट्स में से आपके ये क्वेश्चन बनते हैं 10 मार्क्स के ऐतिहासिक घटनाक्रम वाले। ठीक है, तो ये हिस्टोरिकल इवेंट्स आपके 10 क्वेश्चन आते हैं एक एक मार्क्स के, तो 10 मार्क्स यहाँ से आपके कैरी होते हैं। टोटल क्वेश्चंस की बात करी जाए तो टोटल क्वेश्चंस आते हैं आपके 39 क्वेश्चन आते हैं और टोटल मार्क्स आपके रहते हैं 100 मार्क्स। 3 घंटे का ये टोटल पेपर रहता है। हम बात करना चाहते हैं कि टोटल आप किस तरीके से इसको अटैम्प्ट करेंगे। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि आप कैसे इस पेपर को अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएंगे।